भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इंडियंस मोस्टली हिंदूज ये इजरायली लोगों से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो गए हैं यार, और ईरानियंस के इतना खिलाफ क्यों हो गए। ईरान और इसराइल की वॉर में ज्यूस लोगों से ज़्यादा हिंदू खुश हो रहे हैं, जगह जगह जाके कमेंट कर रहे हैं वी स्टैंड विद इसराइल। और पैलेस्टाइन में जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें भी हम लोग ही शायद सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ज्यूस लोगों से भी ज़्यादा। मुस्लिम्स को हिट करते करते कहीं हम इंडियंस ह्यूमैनिटी तो नहीं भूल गए हैं? कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं कि पैलेस्टाइन में जो बॉम्बिंग हो रही है वो छोटे छोटे बच्चों पे हो रही है, उसमें छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं शायद जिन्हें इन धर्म रिलीजन के बारे में पता भी नहीं है। हम लोग ट्रम्प की, नेतन्याहू की, इसराइल के फ्लैग की पूजा कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो। थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया और ईरान काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं स्टार्टिंग से। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है छबर पोर्ट, जो कि हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया की। ईरान हैज हिस्टोरिकली बीन एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर फॉर इंडिया। ऑयल एंड गैस ट्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर ट्रेड्स। ईरान एक ऐसा देश रहा है जहां से हम हमेशा इमरजेंसी में कभी भी क्रूड ऑयल ले सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन अब ईरान से रिलेशनशिप हमारा लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान पे अटैक से एक हफ्ते पहले ही पीएम मोदी इसराइल गए और इसराइल को इंडिया का फादरलैंड घोषित कर दिया, जिसके चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को इंडिया के लिए बंद कर दिया, जबकि चाइना और रशिया के लिए वो खुला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज के बंद होने से हमारे जैसे आम लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। फिलहाल सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, क्योंकि यूएस ने हमें 30 दिन की छूट दे दी है कि हम रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात फील होती है, क्योंकि एक तरफ हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और दूसरी तरफ हमें यूएस बताएगा कि अब हम कहाँ से ऑयल खरीदे, कहाँ से ना खरीदे, या रशिया से ऑयल ले या ना ले। ये तो रही ईरान और इंडिया की बात। अब जरा वापस आ जाते हैं इसराइल और इंडिया के टॉपिक पे। ये तो हमने देख लिया कि इंडिया के लोग इसराइल को बहुत प्यार करते हैं और इसराइल के लोगों को भी बहुत प्यार करते हैं। जरा अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसराइल के लोगों के दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट है या नहीं, या वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। Brahmanism is the name of the religion, not Hinduism, and Brahmanism comes from the name Abraham. There's a long discussion, even an argument, trying to find out the roots of Hinduism. Hindu is not even a Sanskrit word. तो ये उनके विचार हैं इंडियंस को लेके, मेनली हिंदूज और हिंदुइज्म को लेके। You have 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, so many. 2 billion Christians which are idol worshippers. Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists and Christian do not have the right to live. Idol worshipper goy. आपने सुना वो आइडल वर्शिपर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं? तो ये इमेज है इजरायली ज्यूज के दिल में हमें लेके, इंडियंस को लेके, और हम उनके लिए मरने को तैयार है, हम उनके लिए जंग में जाने को तैयार है।